खिलाफ पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची है, जिसके जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयारी कर ली है। भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और ऐसे में खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 10 आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। पठानकोट में दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे पर संदिग्धों को देखा गया है और इसी के बाद से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है और ऐसे में ये आतंकी कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं और ये कई इलाकों में घुस गए हैं। सुरक्षा बलों ने पठानकोट और आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान की शुरुआत की है और ऐसे में देखिए सेना, घातक कमांडो, पुलिस बल संदिग्धों की तलाश में जुटे हैं। सुरक्षा एजेंसियां सुनसान जगहों और बाहरी राज्यों से आने जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं और लोगों की साथ में गहनता से जांच की रही है। इंटर स्टेट चेक पॉइंट्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो यहां पर देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने पूरी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। इंटर स्टेट चेक पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावे बाहरी राज्य से अगर पंजाब की तरफ किसी की एंट्री होती है या पंजाब राज्य में कोई जाना चाहता है या जम्मू कश्मीर में कोई जाना चाहता है तो उसकी भी एक गहन चेकिंग हो रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि ये जो घुसपैठिए हैं ये कहीं उस रास्ते से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर या पंजाब के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही जगह, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें, दोनों ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जा रही है? क्योंकि देखिए जहां घुसपैठिए हथियारों से चाक चौबंद होकर के आएंगे, मंसूबे साफ तौर से पता चलते हैं। इसके पहले भी इस तरह की कई इन्होंने आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है, चाहे पंजाब में, पठानकोट में या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर में। ऐसे में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और आपने भी बताया कि देखिए गुरिल्ला वॉर और तमाम बहुत सारी चीजों से इक्विप्ड है ये टेररिस्ट। जी हाँ किरण, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा रही है और पिछले 5 दिनों से कठुआ के इलाके के अंदर एक व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकवादियों तक पहुंचाया जा सके और उन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो किया जा सके। 5 दिन पहले जिस तरीके के कठुआ के सान्याल गाँव में एक दंपति ने 5 कुख्यात आतंकवादियों को देखा था और उसकी रिपोर्ट जो है वो सुरक्षा बलों को की थी, तब से ही ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन रिपोर्ट जो है इस बात की भी मिल रही है कि ये संख्या जो है वो 5 से अधिक हो सकती है, 8 से 10 आतंकी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब के साथ लगता हुआ जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है यानी कि पठानकोट का इलाका, वहाँ रावी नदी के पास में जो जम्मू कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, वहाँ पर 3 लोगों की साइटिंग जो है वो हुई थी। 3 जो VDC मेंबर वहाँ पर तैनात है उन लोगों ने देखा था और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो सुरक्षा कर्मियों को दी थी। वहाँ पर भी व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जो कठुआ का ही एक डींगा अम्ब करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पर भी 2 लोगों की साइटिंग देखी गई। तो अगर कुल मिला लिया जाए तो 8 से 10 आतंकवादियों की घुसपैठ जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे हैं और उसी इनपुट के आधार पर व्यापक तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के नील प्रभात जो है वो कठुआ में डेरा डाले हुए हैं और लगातार इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो BSF के जवान हैं उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वहाँ पर लॉन्च किया ताकि जो टनल्स जिसके माध्यम से ये आतंकी घुसपैठ कर आए हैं, क्योंकि BSF जो है इस बात को लेकर लगातार दावा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल रमन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस रास्ते जो है इन घुसपैठियों ने जो भारत में है वो घुसपैठ की है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और साथ ही साथ अभी जहां फिलहाल जो आप जंगलों की बात कर रहे थे, उन जंगल एरिया में जो छुपे हैं वो एरिया किस तरीके का है? बहुत ज्यादा घना, आगे पीछे कोई रिहायशी इलाका भी है? अगर है तो किस तरह की और गाइडलाइंस भी इन रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए जारी की गई है? देखिए अगर हम उनकी घुसपैठ के रास्तों की बात करें तो जिस तरीके से BSF लगातार इस बात को लेकर दावा कर रही है कि जो घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर फेंस लगाई गई है, तारबंदी की गई है, उसको कहीं से काटा नहीं गया है, यानी कि फेंस को ब्रीच नहीं किया गया है। इसके मायने ये सीधे तौर पर है कि आतंकियों ने किसी न किसी तरीके से कोई एक ऐसी टनल जो है वो बना ली है जिसके माध्यम से लगातार आतंकी जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फरवरी 2024 में भी जो 50 से 60 आतंकी घुसपैठ किए गए थे वो भी इसी तरीके से टनल के जरिए ही शायद जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर हुए थे। और जो
उनके पास हथियार पहुंचाए जा रहे हैं वो लगातार ड्रोन के जरिए ड्रोन ड्रॉपिंग करवाकर उन हथियारों को उन आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता है। जो ये इलाका है, जिस इलाके में 5 लोगों को एक दंपति ने देखा था, वो इलाका जो है वो घने जंगल वाला इलाका जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका नहीं है। 1.5 से 2 किलोमीटर का जो है वो एरिया जो है होगा। लेकिन जिस तरीके से पहली रात में ही जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उससे पहले जो रात हुई है, तो रात के अंदर आतंकियों को ये मौका मिल गया होगा कि कहीं ना कहीं वो अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर पाए, क्योंकि उस जंगल की जब तलाशी ली गई तो वहां पर एक बैग मिला है। बैग में M4 कार्बाइन की मैगजीन्स हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, आईडीज हैं। इसका मतलब यह है कि आतंकी वहां पर मौजूद थे, यानी कि दंपति जो बोल रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। और उन्होंने उन आतंकवादियों को देखा था जिनकी संख्या 5 थी। काले कपड़े पहने हुए थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी उनकी, और बैकपैक जो है उन्होंने लिया था, हाथों में उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। जिस तरीके से M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल जो अमेरिकन मेड है उसके मैगजीन्स मिले हैं, यानी कि वो इस तरीके के अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। तो निश्चित रूप में एक कंसर्न जरूर बन जाता है कि जम्मू कश्मीर में अगर इस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ हुई है तो आतंकियों की कोशिश होगी किसी न किसी तरीके के बड़े फिदाई हमले को अंजाम देने को लेकर, क्योंकि बिल्कुल, लेकिन वही सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद, उनकी तरफ से भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।